सुधांशु त्रिवेदी, इस बात का जवाब दीजिए, दो प्रदर्शन हुए, एक कांग्रेस ने आज किया, वो कह रहे हैं हमने न्याय के लिए किया, आपने कल राजनीति की इसीलिए वहां पत्थरबाजी हुई। आज अधीर रंजन चौधरी को देखिए, काला साफा बांध करके वो सड़कों पर निकले, ना किसी ने पत्थर चलाए, डॉक्टर भी उसमें शामिल हुए। ये वो इंसाफ के लिए कर रहे थे, राजनीति के लिए नहीं कर रहे थे। सत्ता नहीं पद्मजा जी, आपने बिल्कुल आपने सही कहा। जिस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट हो कि हम ममता बनर्जी के बगैर इंडी गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते हैं फाइट करने के लिए, तो ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट था। जैसे कहते हैं ना, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होता है कि हम एक दूसरे के लिए। और मैं सब प्रमाण बोलता हूं, सुप्रिया जी ने अभी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में यह कहा था कि भाजपा 2 सीटें जीती और बाकी सब इंडी गठबंधन जीता, जबकि इसी बंगाल में 4 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस भी लड़ी, भाजपा दूसरे नंबर पे रही, कांग्रेस और वामपंथी तीसरे नंबर पे रहे, पर इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की जीत को अपनी जीत माना। यह रिकॉर्डेड बयान है और उसमें सुप्रिया जी का स्वयं का भी बयान है। तो अब बहुत साफ हो जाता है ना, दूध का दूध पानी का पानी है कि इनको दिल्ली में उनको साथ में रखना है तो कोलकाता में दिखाने के लिए लड़ाई करनी है। तो सब समझ सकते हैं, नूरा कुश्ती और दिल से सरकार के खिलाफ बोलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। वही अधीर रंजन चौधरी जी जो अभी काली पगड़ी लिए दिखाए जा रहे थे, उनका रिकॉर्ड पे बयान है, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और ममता बनर्जी डिक्टेटर हो गई हैं। और वहीं रिकॉर्ड पे बयान है जयराम रमेश जी का, वी कैन नॉट थिंक ऑफ फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी विदाउट ममता बनर्जी इन दिल्ली। अब अगर किसी पार्टी के उस प्रदेश अध्यक्ष भी थे, नेता प्रतिपक्ष, कोलकाता में यह बयान हो देयर इज नो डेमोक्रेसी, और दिल्ली में यह बयान हो कि टू सेव द डेमोक्रेसी हम उनके बगैर नहीं सोच सकते, तो जो सुप्रिया जी कह रही वो बिल्कुल सही बात है। और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के विषय पे कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति जी ने कहा यह महिलाओं के विरुद्ध अपराध की एक श्रृंखला है, उन्होंने खाली एक घटना का जिक्र नहीं किया। और जो तीसरी बात उन्होंने भयभीत की बात कही, तो भय इसलिए होता है कि कानून व्यवस्था से ज्यादा राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मानसिकता का विषय है। पद्मजा जी, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कर्नाटक का एक किस्सा है, किस्सा क्या दुखद किस्सा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सभासद, उनकी बेटी उसका नाम था नेहा हीरामत, उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है कांग्रेस के नेता को, और कर्नाटक का गृह मंत्री कहता है ये तो इनकी आपस में लड़ाई थी इसलिए हो गया ऐसा बयान, क्योंकि चाकू मारने वाला तगड़ा वाला वोट बैंक था। तो अगर अपने राज्य में अपने नेता की बेटी को, जिसका वीडियो अवेलेबल है, चाकू मारते समय जब ये वाली राजनीतिक मानसिकता होती है प्रोटेक्ट करने की, तो मानी हुई बात है एक मानसिक भय उत्पन्न होता है महिलाओं में सब जगह, और उसकी अभिव्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है, इससे पहले तौसीफ मैं वो 10 सवालों का जवाब लेने के लिए आपके पास आऊंगी। सुप्रिया जी, हाँ, इसका जवाब दे दीजिए। नारी शक्ति बनाम गठबंधन के लिए नूरा कुश्ती। अगर इनको लग रहा है कि ये नूरा कुश्ती है, तो मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, आप क्या चाहते हैं? जिस बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ उसको न्याय मिले ना। न्याय के लिए हम गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर्स ने आपके प्रदर्शन से जुड़ने से मना कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी वही हो गया। डॉक्टर्स को पता था आप क्या करने वाले, डॉक्टर्स हमारे प्रदर्शन से जुड़े, लेकिन क्योंकि उनको पता था न्याय की गुहार लगानी है, अराजकता नहीं करनी है। मैंने तो नाम लेकर आपके सामने तथ्य रख दिए, इन लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया, कौन बीजेपी का कार्यकर्ता निकला कौन नहीं। मैं उसी श्रृंखला में तो पूछ रही थी आपसे कि बदलापुर में जब आंदोलन होता है तो वो राजनीति से प्रेरित है, और बंगाल में होता है तो बीजेपी के गुर्गे जब ईंटा पत्थर चलाते हैं तो वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इतना दोहरा मापदंड एक बच्ची के रेप और जघन्य हत्या पे मत कीजिए। सुप्रिया जी, इनकी मांग तो सीधी है, इनकी मांग तो सीधी है। ये मानती हूं, ये तो नारे और बैनर जो भाजपा का था, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी इस्तीफा दीजिए। क्या आप भी इस्तीफा मांगने के लिए तैयार है अगर आपको लगता है कि कमियां रह गई हैं? वो सीधे सीधे कह रहे हैं ममता बनर्जी इस्तीफा दीजिए। पद्मजा जी उन्होंने बहुत लंबा बोला, आपने इंटरजेक्शन नहीं किया। मैं आशा करती हूं मुझे भी अपनी बात पूरी करने दी जाएगी, उसके बाद इंटरजेक्शन कीजिएगा। हाँ। एक फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट और थॉट होता है, उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट। ठीक है, मैं आज यहां पर एक बात और पूछना चाहती हूं, और मुझे सीबीआई की जांच पर विश्वास है, स्पेशली ऐसे केसेस को लेकर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और उत्तर प्रदेश में पूरे सूचना सलाहकारों की मंडली इंक्लूडिंग सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता, भाजपा के सारे नेताओं ने हाथरस में कहा था रेप नहीं हुआ है, विक्टिम शेमिंग की गई थी। उसके बाद सीबीआई ने केस लिया, रेप सिद्ध हुआ,
इनमें से कितने लोगों ने कान पकड़ के माफी मांगी? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो आज डीजीपी है, उन्होंने तक कहा था कि रेप नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से कहा गया रेप नहीं हुआ। जब रेप सिद्ध हुआ तो कितने लोगों ने माफी मांगी? मैं चाहती हूं आज हमें यह बताया जाए, इस डिस्कशन को हम यहां ले जाना चाहते हैं। 16 दिन हो गए सीबीआई के पास केस गए हुए, क्या हुआ उसमें? अजीब अजीब भ्रांतियां भी फैलाई गई, और मुझे लगता है भ्रांतियां कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए विक्टिम शेमिंग है कि 150 ग्राम सीमन एक लड़की के संदर्भ में मत बोलिए, ये गलत है। मैं महिला हूं और आप भी महिला हैं, हम समझते हैं ये विक्टिम शेमिंग की तरफ इशारा करता है। प्लीज डोंट डू दैट। सीबीआई ने कहा गैंगरेप नहीं हुआ, आपकी सारी थ्योरी थी बीजेपी की कि गैंगरेप हुआ। मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी जी की सरकार को इसको थोड़ा संवेदनशीलता से, थोड़ी तीव्रता से, और शायद बिल्कुल मैं मानती हूं कि शुरू में लीपापोती की कोशिश की गई और वो गलत थी, मैं मानती हूं इस बात को। लेकिन मैं उसी स्वर में आज एक और सवाल पूछना चाहती हूं। मैंने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया बदलापुर का, अब मैं पूछना चाहती हूं, आज कटनी मध्य प्रदेश में एक बूढ़ी महिला और उसके अवयस्क पोते को पीट पीट कर मरणासन कर दिया आपकी पुलिस ने। क्या एक्शन लेंगे? वो दलित युवती थाने आई थी, क्या एक्शन लेंगे आप? उसकी कोई इज्जत नहीं है, सुप्रिया जी, कोई अधिकार नहीं। उसी संदर्भ में दूसरे राज्यों में, अगर आपके बीजेपी शासित राज्यों में होगा तो चश्मा लगा लीजिएगा। ठीक है सुप्रिया जी, हरकतें हैं भाई? क्योंकि आपने कहा कि मैं मांगिए मानती हूं, इस्तीफा, वहां पर मोहन यादव का इस्तीफा मांगिए, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगिए इस्तीफा। ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि दोहरी कमियां रह राजनीति गई करनी बंद हैं, कर दीजिए। कोताही हुई है पश्चिम बंगाल सरकार से, वो कह रहे हैं कि कोताही का मतलब इस्तीफा। आप भी इस मांग को लेकर के आगे बढ़ेंगी या आपको लगता है कि नहीं, जितना करना चाहिए था अब कर रही है सरकार? आपके सवाल का दो टूक जवाब है मेरे पास। कोताही उत्तर प्रदेश में भी हुई है, मध्य प्रदेश में भी हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है। 5 दिन लग गए आरोपी को गिरफ्तार करने में महाराष्ट्र में। जिस दिन ये अपने मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा इन जगहों पर मांगना शुरू कर देंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। सुधांशु त्रिवेदी, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग राजनीति से प्रेरित वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने कल सुना उससे थोड़ी सी मैं एज अ वुमन आहत हूं कि मणिपुर पर किसी को कोई भय नहीं दिखा, फर्रुखाबाद में नहीं दिखा, पहलवान बेटियों को घसीटते हुए नहीं दिखा, कल ही दिखा आपको। ये थोड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए।